डॉक्टर राजेश त्रिपाठी इस समय मेरे साथ में। सर, बिल्कुल वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश करने की तैयारी की जा रही है 2022 की, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? हम ये कहेंगे जो भी बजट पेश किया जाए उसमें ये प्रावधान किया जाए कि निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का विशेष ख्याल रखा जाए। तो निम्न वर्ग है वो भटक रहा है इस समय। हालांकि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम वोकेशनल एजुकेशन पे बढ़ावा दिया जा रहा है। हर विद्यालय में, हर कॉलेज में वोकेशनल एजुकेशन पर थोड़ा अगर जोर दिया जाए, उसके लिए थोड़ा बजट सरकार के द्वारा एलोकेट किया जाए, तो जो योजना है वोकेशनल एजुकेशन की, तो वो हमें लगता है कि पूर्ण हो पाएगी। इसके लिए जगह जगह सेंटर्स खोले जाएं। कहीं रूरल एरिया में ऐसे सेंटर्स नहीं हैं जहाँ पे हम वोकेशनल एजुकेशन दे सकें, उनको स्किल कर सकें। तो इसके लिए सरकार कुछ ऐसा बजट उन गांव के विद्यालय महाविद्यालय को दे जिससे कि वो वहाँ के स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चालू करके उन युवाओं को रोजगार के लिए बना सकें। ऐसा मेरा कई ऐसे युवा हैं जो काफ़ी डिग्रीज लेने के बाद भी आज भटक रहे हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिलती हैं, एक डेवलपमेंट नहीं जिनका हो पाता है आगे चल के, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्रत्येक युवा लगभग 70-75% युवा खेती से जुड़ा हुआ है। खेती एक ऐसा उद्योग है, अगर हम मान के चलें तो फसल उत्पादन के बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, इतनी प्रोसेस होती है कि जो भी मार्केट में पदार्थ आते हैं, चाहे वो पैकिंग के द्वारा या चाहे वो प्रोसेस के द्वारा, वो सब एग्रीकल्चर वेस्ड होते हैं। अगर हम अपने युवा को उन स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चालू करके अगर हम उनको ट्रेंड करेंगे तो निश्चित रूप से वो उसमें रोज़गार पाएंगे। और 75% जो युवा बाहर घूम रहा है वो कहीं ना कहीं रोज़गार पा करके अपने को सुदृढ़ करेगा। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ें जो इस बजट में मतलब आपको मिले? मैं ये चाहता हूँ मध्यम वर्ग का थोड़ा ध्यान रखा जाए। टैक्स की लिमिट जो छूट है वो 2.5 लाख से बढ़ा करके 3.5 लाख की जाए, और जो ATC के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए है उसको भी बढ़ाया जाए, और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी भी लिमिट बढ़ाई जाए। अभी मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख कर दी जाए तो मध्यम वर्गीय को फ़ायदा होगा, क्योंकि टैक्स का जो भार मध्यम वर्ग को बढ़ता चला जा रहा है, वो देता तो है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमारी सैलरी बढ़ी, जो हमारी इनकम बढ़ी, वो सब बेकार है, क्योंकि वो टैक्स के द्वारा सभी हमसे। मीडियम क्लास का जो व्यक्ति होता है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रहता है परेशान, क्योंकि जो बजट में चाहता है शायद वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं उस बजट में। जो योजनाएं अधिकतर सरकार लागू करती है वो बहुत निर्बल वर्ग के लिए, जो भी फ्री, हर चीज़ फ्री जो बांट रही है, इस पे कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के ऊपर टैक्स बढ़ा करके ही पूर्ति की जाती है। तो मेरा मानना है कि अगर मध्यम वर्गीय को टैक्स की छूट थोड़ी सीमा बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा, और उसे भी लगेगा कि मैं अगर टैक्स दे रहा हूँ कहीं ना कहीं तो मुझे छूट भी मिलेगी। अच्छा सर, वित्त मंत्री से कुछ कहेंगे? हाँ, यही मैं अपनी वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहूँगा कि मध्यम वर्ग का ध्यान रखते हुए इस टैक्स को अगर थोड़ी लिमिट बढ़ा दी जाएगी छूट में तो उचित रहेगा। और जितने भी आपने नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो भी वोकेशनल कोर्सेज स्किल डेवलपमेंट के लिए लागू किए हैं, उनका हम जब क्रियान्वयन सही तरीके से करें, मॉनिटरिंग अगर हम उनकी करें, और मॉनिटरिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा जो गांव के रूरल एरिया के कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस को कहीं ना कहीं फंडिंग करके हम ऐसा अगर मॉडल तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार मिलेगा और नई शिक्षा नीति का जो परिणाम है वो अच्छा आएगा। बिल्कुल, ये मेरे साथ प्रोफेसर राजेश त्रिपाठी जी थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो नए युवाओं हैं उनके बारे में अब सोचा जाए। इस बजट में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं टैक्स को लेकर जिसके बारे में निर्मला सीतारमण द्वारा सोचा जाए, तभी जो आम जनता है और जो मीडियम वर्ग का जो व्यक्ति है उनके लिए कुछ फ़ायदा हो सकेगा। रिपोर्ट चंचल दुबे, इटावा।